का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है, तो एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 45 डेज का कोर्स अभिमन्यु परचेज करा था, जो मेरे पेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहा और बहुत बढ़िया एग्जामपुर टीम का सपोर्ट मिला। एग्जामपुर वाली फैकल्टी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने यूपी SSC पेट के एग्जाम में 72 नंबर स्कोर किए हैं, जिसमें एग्जामपुर कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एग्जामपुर में अभिमन्यु बैच लिया था और मेरा पीईटी में 72 मार्क्स आ रहे हैं। एग्जामपुर का बैच ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने 60% मार्क्स लाए हैं। सारी की सारी जो फैकल्टी हैं एग्जामपुर की बहुत बेस्ट हैं। जय हिंद साथियों, यूपी SSC पीईटी की परीक्षा में मिली सफलता के लिए एग्जामपुर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां। इसके बाद लेखपाल की शानदार तैयारी के लिए जुड़े लेखपाल विजेता बैच के साथ। अधिक जानकारी के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कदम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना भाई? ध्यान तो रखते ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, और कल आपको पता है कि हमने 34 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 35 क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की मतलब ये डाउट रहती है, कमेंट आते हैं कि सर मेरी मैथ्स वीक है और इतने कम समय में अपनी मैथ्स को कंप्लीट कैसे करें, किस तरह से नोट्स बनाएं, किस तरह से मतलब अभी भी हम 30 से 40 दिन में अपना मतलब पूरा ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा यही है कि आप इस वाले सेशन से जुड़िए। इस वाले क्वेश्चन में मैं केवल मतलब इस सेशन में केवल वही क्वेश्चन में लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं, ठीक है ना। उसी तरह से आपके पास भी इतना कम समय है कि आप इतने कम समय में चीजों को समझ भी पाए, अच्छे सवाल लगा पाए। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े और कहीं भी आप नहीं मतलब तैयारी किए हैं, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा समय है। आप इसमें क्या करिए, इस सेशन को 12 से 2 लीजिए और फिर रात वाला 10 से 12 जो भी चीजें आपको आती है रात वाले सेशन से लगा के देखिए। पूरा मॉडल पेपर है, आपको कोई सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, एकदम क्वेश्चन उसी तरह के लेवल के मैं उसमें ऐड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप रिवीजन करके आए होंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। आज के सेशन में क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लगा देता हूं आपके लिए 35 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। आज ही डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, और ये सारे के सारे पीडीएफ अच्छे वाले क्वेश्चनों के साथ, अगर आप इन्हीं को 1-2 बार निकाल लेते हैं तो मतलब इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपको सारे तरीके आ जाएंगे और क्वेश्चन भी मतलब जो भी होगा वो इन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। तो चलिए सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, ये सवाल कैसे करेंगे।
गुड मॉर्निंग। परसेंट की पीडीएफ भी मिल गई होगी, मैंने तो दे दी थी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं है कि नहीं पीडीएफ। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आप फ्री कोर्स के अंदर जाएंगे और सबसे ऊपर ही प्रहार बैच मिलेगा आपको, सबसे ऊपर ही दिया गया है। उसके अंदर सब्जेक्ट में जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके और आपको देखो नीचे लिखा तो है यार परसेंटेज, ये है तो पीडीएफ आपकी, कैसी बातें करते हो, ठीक है ना, है पीडीएफ आपकी। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यस सर मिल गई है, हाँ सर सब सही है। अच्छा ये सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ये इतना सा सवाल आ गया। एक पेन को 5% हानि पर व एक किताब को 15% लाभ पर बेचने पर करीम 7 रुपए प्राप्त करता है। यदि वह पेन को 5% लाभ पर व किताब को 10% लाभ पर बेचे, ठीक है, क्या करे, 5% लाभ पर व किताब को 10% लाभ पर बेचे तो वह 13 रुपए प्राप्त करता है। तो किताब का क्रय मूल्य क्या है, यह आपसे जानना चाहता है। देखो इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं, इसको समझिएगा। एक पेन जो 5% हानि और एक किताब जो 15% लाभ, तो मुझे पेन की कीमत नहीं पता है ना, तो मैं पेन को P मान लेता हूं और 5% की हानि तो मैं कह सकता हूं इस तरह से माइनस में लगा लीजिए, और किताब को 15% लाभ, तो 15% के लाभ पर बेचा गया किताब को, किताब की कीमत यह है और उसका 15% ये होगा, तो मुझे कितने रुपए मिल गए, 7 रुपए। ठीक है भाई, अब आगे कैसे कह रहा है, अगर पेन को भी 5% लाभ पर बेचा जाता और किताब को 10% लाभ पर, मतलब दोनों की दोनों चीजें क्या है, इस बार प्रॉफिट पे बेची जाए, तो आपको 13 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने, 13 रुपए आपको प्राप्त होते हैं। इतना सा क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखिए ध्यान से, आगे हम इसे कैसे करेंगे, आगे हम इसे कैसे करेंगे। किताब के बारे में पूछ रहा है कि किताब कितने की। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 25% ऑफ बी इक्वल टू 20। 25% का मतलब क्या होता है, 100 से भाग दे दीजिए तो b बटे में 4 बराबर में 20, और b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 80। 80 रुपए सवाल का सही जवाब, 80 रुपीज इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बच्चा, बी इज द राइट आंसर। ये कैट 2019 का सवाल है, मतलब इतना सा भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए और जल्दी से सवाल का सही जवाब बताइए, ये कैसे कह रहा है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर करते हैं। हाँ अच्छा, सेकंड डे की पीडीएफ नहीं है, मैं एक बार चेक करके अभी अपलोड करवा देता हूं, ठीक है, परेशान मत होना, सेकंड डे की पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है, हो जाएगा, अभी मैं करवा दूंगा। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल्य 180। देखो जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ है वो 230 में उसे बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, ऐसे सवाल में अगर आपको चाहिए क्रय मूल्य तो क्या करें भाई, दोनों को जोड़ दीजिए, 310 प्लस में 230 और कर दीजिए बच्चा इसका आधा, तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और इसका क्रय मूल्य कितना होगा आप ही बता दो। दोनों को जोड़ेंगे तो 540 और 540 का आधा कितना होता है, 270 रुपए, पक्का। तो 270 रुपए सवाल का यहाँ पे सीपी होना चाहिए, इस क्वेश्चन में सीपी कितना होना चाहिए, 270। अब आप क्या करते हैं, 270 रुपए की चीज को 180 रुपए का बेचते हैं। 270 रुपए की चीज को 180 रुपए का बेचेंगे, तो 270 की चीज 180 में बेची जाए तो कितने का लॉस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये लॉस हो गया है ना, कितने के ऊपर, 270 के ऊपर, और गुणा में 100। तो इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर हो गया 90 और 90 बटे में 270 गुणा में 100। तो काट दीजिए मेरे भाई इससे 3 बार और 3 से 100 को भाग दे दीजिए तो कितना आंसर आएगा,
33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 37 को समझिए, ये कैसे कह रहा है। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बच्चा, बहुत सही। मतलब आप काफी रिवीजन करके आए हैं, मतलब बढ़िया आप कर रहे हैं बच्चा, बढ़िया आपका आंसर आ रहा है, एकदम सही। अब इस तरह का सवाल आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। कहता है सर देखिए सवाल, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेच दिया। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। हानि मतलब हानि को लिख लीजिए इस तरह से और लाभ को लिख लीजिए इस तरह से। तो ये जो हानि है इसके 1/3 के बराबर होती, इसके 1/3 के बराबर होती। इसका मतलब लॉस कितने का? 1 रुपए का। प्रॉफिट कितने का? 3 का। भाई प्रॉफिट कितने का? तो 3 रुपए का। और लॉस कितने का? तो ये देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो हुआ मुझे 3 रुपए का और लॉस हो गया मुझे 1 रुपए का, तो मैं ये कह सकता हूं। और इन दोनों का अंतर बताओ कितना? इन दोनों का अंतर हो गया जी 4 रुपए। भाई 3 रुपए का प्रॉफिट और 1 रुपए का लॉस, टोटल डिफरेंस कितने का भाई? टोटल डिफरेंस 4 का। किसके बराबर होगा? सर 480 रुपए में बेचा और 400 रुपए में बेचा, तो 480 और 400 कहने का मतलब 80 रुपए के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 4 से भाग दे दो 20। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 20 रुपए की हानि है। 20 रुपए की हानि कब है भाई? 20 रुपए की हानि है जब मैं उसे 400 रुपए का बेचता हूं। दिख रही ना, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर। तो 20 रुपए की हानि कब हुई? जब 400 की बेची। और 60 रुपए का लाभ कब हुआ? जब 480 का बेचा। या तो 60 रुपए इससे घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर 20 रुपए इसमें जोड़ दो तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकाला? 20 में 400 जोड़ दीजिए, यानी कि 420 रुपए इसका सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस सवाल का सही आंसर क्या हुआ? 420। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। तो सभी बच्चे इसी तरह से कर रहे हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरह से कर रहे हैं सवाल को? बताइए किस किसने ऐसे ही किया है? किस किसने इस सवाल को ऐसे ही किया है? अब ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर भी बताइए उसी तरह से जैसे आपने उसको किया। यस सर, ओके, बहुत सही, बहुत सही। अगले वाले सवाल का आंसर बताइए। अब देखते हैं कौन इसको करेगा। जी सर, आई एम ऑल्सो, मैंने भी किया है सर, हमने भी इसी तरह से किया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ फ्री कोर्स के अंदर सबसे ऊपर मिलेगा प्रहार बैच, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी इस सवाल को देखते हैं अब ये कैसे कह रहा है। पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। देखो, उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता, ऐसे ये कह रहा है। तो मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट आपको 2 रुपए का है तो लॉस कितने का? 1 का। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? तो 2 रुपए प्रॉफिट और 1 रुपए का लॉस कह सकते हैं। अब दोनों का अंतर देखिए 3, दोनों का अंतर 3, और 46,000 रुपए में बेचने से जो हुई हानि है 58,000 रुपए में बेचने से लाभ है। तो 58 से 46,000 का डिफरेंस बता दो कितने का? 58,000 से 46,000 का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा इतना। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग दे दीजिए 4,000। अब आप मुझे ध्यान से देख के बताओ,
कि आपको यहां पे एक की हानि किसके बराबर है, 4000 रुपए के बराबर। और ये कब हुई, जब मैंने उस चीज को 46,000 का बेचा। तो 46,000 का बेचने से 4000 की अगर हानि होती है तो कितने की आपने खरीदी होगी, तो छोटी वाली वैल्यू में इसको जोड़ दो, मतलब 46,000 में इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 आपका सवाल का सही जवाब है। 50,000 सवाल का सही जवाब, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा अपनी क्लास में पढ़ता है, वो बच्चा कहता है कि सर इस सवाल को मैंने थोड़ा अलग तरीके से सोचा। मैंने कहा कैसे? सर एक बात बताओ, जब हम उस चीज को 46,000 का बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, लॉस होगा जी प्रॉफिट का 2 गुना। कितना? प्रॉफिट का 2 गुना लॉस होगा। मैंने कहा हाँ भाई। कहता है कि सर अगर 58,000 का बेचूंगा तो प्रॉफिट है, मतलब जो मेरा क्रय मूल्य है 46,000 से ज्यादा होना चाहिए और 58,000 से कम। तो 46,000 से ज्यादा और 58,000 से कम तो सर सारे ऑप्शन है, बट ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 52 से 58 कितना ज्यादा है, 6,000, और 52 से 46 कितना कम है, तो 6। तो इधर भी 6 इधर भी 6, यानी कि डिफरेंस सेम। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाला डबल होना चाहिए। अब मैं 50,000 को ही ले लेता हूं, तो 50 की चीज अगर 58 में बेचेंगे तो 8,000 का प्रॉफिट है, और 50,000 की चीज को 46,000 का बेचेंगे तो 4,000 रुपए का नुकसान है। तो देखो 2 गुना है क्या, बिल्कुल सही है, 2 गुना प्रॉफिट बनता है। तो यही सवाल का सही जवाब। आप बाई ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, चलिए। तो 50,000 से बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखें। इसको देखिए, इसके बारे में बताइए। अब देखते हैं कौन बताएगा। वो बच्चा मैं हूं सर, मैं इस तरह से करता हूं। चलिए खैर ये बच्चा सही लग रहा है मुझे, इस बच्चे को भी सुनते हैं आगे कैसे करेगा ये। 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब काफी अच्छा सवाल है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता रहता है, पूछा जाता रहता है, ये सवाल अच्छा है। इसको देखिए बच्चा, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ है। ठीक है भाई, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको कैसे करे भाई, इसको कैसे करे बताइए, इसका क्या इलाज है, इसका क्या इलाज है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको बताइए। अब देखो एक बात बताओ, आपने कितनी वस्तुएं बेची, 2 वस्तु आपने बेची। कितनी बेची भाई, 2 वस्तु आपने बेची, और उस व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ है। अच्छा, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट होता है बच्चा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा। ये बच्चे सभी जानते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना कि कैसे हम करेंगे। 2 वस्तुओं 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ। तो हमने 2 वस्तु बेची और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि इतना होगा। अब 2 वस्तु बेची है तो आपने 2 वस्तु खरीदी भी होगी, कितने की आई होगी, अगर एक वस्तु की कीमत ये तो 2 वस्तु की कीमत ये हो गई, और वही आपने 2 वस्तु इतने रुपए के हिसाब से बेच दी। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ भाई, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा, आपको दिख रहा है, यही क्या होता है, प्रॉफिट, पक्का। और ये प्रॉफिट किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एसपी इक्वल टू कितना, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि 5CP। रेशियो क्या बन गया बच्चा, 5 और 2 का, यानी कि क्रय मूल्य 2 रुपए और विक्रय मूल्य 5 रुपए। ठीक है भाई, क्रय मूल्य 2 रुपए तो विक्रय मूल्य 5 रुपए। अब मुझे बता दो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। या तो आप इसे एक काम करो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 रुपए बन गया, और 100 के ऊपर सीधे निकल जाएगा सर, कितना हो गया, 250। तो 100 रुपए की चीज 250 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट है, 150%। अंतर करके भी कर सकते हैं, अंतर करके भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा और आप आसानी से लगा लेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना,
किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, एकदम समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लगाता हूं इस तरह का, देखते हैं करेंगे क्या। चलिए इसको देखते हैं कि आप इसको करते हैं क्या। सेम क्वेश्चन लगा रहा हूं, मतलब आप इसको देख के बताइए अब इसको कर सकते हैं क्या। देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। हाँ, ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं बच्चा, ले सकते हैं इसको, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। अब बताओ तो सही सवाल का आंसर। देखते हैं किसने क्या सीखा, किसको कितना मतलब समझ में आ गया। आप इसे कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्या दिया गया, अगर 36 किलो चावल का क्रय मूल्य 1040 रुपए है और इन्हें बेचने पर दुकानदार 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है, तो 5 किलो चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 5 किलो चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भाई 36 किलो चावल का क्रय मूल्य 1040 है। आपने क्या किया, इन्हें बेचने पर 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर आपने प्रॉफिट कमाया। कितने चावल बेचने पर, 36 किलो, और प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा और यही मेरा प्रॉफिट है। पक्का ये सभी बच्चे जानते हैं कि सर ऐसा होता है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई आपने 36 किलो चीजें खरीदी है और आपने इन्हें बेचा, तो बेचा कितनी होगी, ये भी 36 किलो बेची होगी, और हर एक वस्तु की कीमत इतनी, तो टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया। आपने 36 किलो चीजें ही खरीदी थी और किस कीमत पे, इस पे, और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है भाई, वो हो रहा है 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 10 किलो चावल का विक्रय मूल्य ये हो गया, खत्म कहानी। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो ये हो जाएगा 26 SP बराबर में 36 CP। अब आप इसे एक अनुपात में लिख सकते हैं, बताइए। अब इसे एक अनुपात में लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अनुपात कितना बनेगा देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका हो जाएगा, अगर 2 से काट दे तो 18 और 2 से काट दे तो 13, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 13 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18, और 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1040 रुपए के बराबर। और ये 1040 रुपए कितनी वस्तुओं की कीमत है, तो आप कहेंगे सर ये है 36 किलो की, 36 किलो की कीमत है ये वाली। तो 36 किलो की कीमत है बच्चा ये 36 किलो की, तो 1 किलो की कितनी हो जाएगी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। हमें 1 किलो चीज की कीमत पता चल गई। अब 13 से भाग दे दो, इसको काटिए, 13 से 91, 13 104, तो 80 रुपए, 80 रुपए अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है ना, तो ये 80 गुना हो गया। तो इसका पूछा है कि भाई इसका कितना होगा। अगर आप इसे बाद में भाग देना चाहे तो बाद में दे देना, पहले इसका 80 गुना निकाल दो, तो आपका आ जाएगा सर 18 से 126, 18 8 144, तो 1440 रुपए की हमने चीजें बेची। और कितनी चीजें बेची, 36 चीजें, 36 चीजें बेची। तो एक चीज की कीमत कितनी आ गई 40, एक चीज की कीमत कितनी आ गई 40। और हमें पूछा है सर 5 की कीमत, किसकी, 5 किलो की, 5 किलो की कीमत क्या होगी, तो 40 की गुना 5 से कर दीजिए, तो आंसर होना चाहिए 200। कितना आंसर आना चाहिए 200। एक बार फिर से समझ लेना, मतलब एकदम वही पहले की तरह ही करना है। 36 किलो चावल का क्रय मूल्य 1040 है और इन्हें बेचने पर दुकानदार 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है। देखो मैंने 36 किलो चावल खरीदे तो 36 किलो बेचे होंगे और हमें प्रॉफिट हुआ 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से एक रिलेशन बनेगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच। क्रय मूल्य मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 1040, तो 18 यूनिट की वैल्यू आ गई 1440 रुपए। अब ये 1440 रुपए जो है ये कितनी वस्तुओं के हैं, आप कहेंगे सर 36 किलो चीजों के हैं, 36 किलो चीजों के, तो 1 किलो चीजों की कीमत क्या होगी 40, और इसे 5 से गुना कर दो तो टोटल विक्रय मूल्य आपका 200। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, और ये तो एकदम आसान सवाल है।
ये वाला तो एकदम आसान है, इसको तो आप मतलब देख के भी कर देंगे एकदम से। इसमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना। हाँ, एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया होगा। कितने सारे बच्चे अपने क्लास में जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया था और वे यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके लिए विजेता बैच सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगर आप अभी मान लीजिए कि भाई आपका कट ऑफ में अगर नंबर आ जाता है, मतलब 60 के आसपास अगर आपके बने, 60-65 के आसपास, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं कर सकता हूं इस बार, है ना, मेरे पास मौका है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा मत करना कि जैसे अभी एसआई का एग्जाम हो गया तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तो इससे बेहतरीन मतलब और कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार विजेता बैच को जरूर ज्वाइन करिए, 2-4 क्लास एक बार लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की क्लासेस हो रही है। इसी तरह से आचार्य बैच है आपका एसएससी का, जिसने नहीं लिया एक बार लेके देखिए एकदम, है ना, 4-5 क्लास लीजिए तभी आपको पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करें। भाई मेरे को तो सर एक तरीका आता है, और वो तरीका क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि। कितनी गेंदें बेची, 17, और हानि होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, यही मेरी हानि होती है, यही मेरी हानि होती है। अब मैंने आपको जो तरीका बता दिया बस उसी तरह से लगा दो, क्वेश्चन एकदम आसान। कैसे, सर आपने कहा कि 17 गेंदें बेची, कितनी, 17, तो आपने 17 गेंदें खरीदी भी होगी, तो 17 गेंदें खरीदी कितने रुपए की, इतने की, और 17 गेंदें बेची तो इतने की, और कितने के बराबर आपको हानि हो गई, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है इसके बराबर हानि हो गई। सिंपल सा लॉजिक है। आ रही है बात समझ कि भाई 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई, मैंने भी लिख दिया। अब देखिए जल्दी से ये कितना बन रहा है, अंतर करेंगे तो कितना, 12 CP इजकल टू किसके, 17 SP के बराबर। रेशियो कितना बन गया, 17 और 12 का। कभी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, और एकदम 100% चीजें भी आपको क्लियर होगी, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से सुनिए, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना, 12, और क्रय मूल्य कितना, 17। 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 720 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 के बराबर। आपसे पूछता है कि भाई हर एक बॉल की लागत कीमत बताओ। सबसे पहले यहां पे देखिए, अगर 17 की गुना 60 से करते हैं तो ये आपकी टोटल गेंदों की आएगी कि 17 गेंदों का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर आप सीधे 17 से मल्टीप्लाई से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, 17 गेंदों का क्रय मूल्य मिलेगा, कितना, 17 गुना में 60। बट आप कहेंगे सर 17 का नहीं पूछा, केवल 1 गेंद का, तो आप इसे 17 गेंद से भाग दे दीजिए, मतलब आंसर आ जाएगा 60 रुपए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही समझ लेते हैं कि जब भी आप इससे इसको भाग देंगे और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वही मेरे सवाल का आंसर होता है, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि इसकी गुना जब हम इससे करते हैं तो हमारा 17 गेंदों की कीमत है, मतलब कितनी भी गेंद दी गई होगी उसकी कीमत होगी, फिर हम उससे भाग देंगे तो खत्म ही हो जाना है। तो हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू याद रखते हैं, तो सर वही सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं। बाकी इसका पूरा तरीका है और एक भी सवाल इस तरीके से गलत नहीं होगा आपका। ये सवाल देखिए, सवाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जरा, इस सवाल को समझते हैं। ये कैसे कह रहा है, इसको कैसे करेंगे भाई। चलिए बच्चा, इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए एक बार, ये सवाल कैसे कैसे कह रहा है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक घड़ी 144 में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका मतलब एकदम गरीबों वाला तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सेशन को सभी बच्चे लाइक करके बताएंगे, अभी 3400 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, मतलब और सेशन शेयर करिए सबसे पहले तो, और सभी बच्चे के बाद सेशन को लाइक करके बताना। कभी मैं आपको बताऊंगा एकदम बेहतरीन वाला तरीका, मजा आ जाएगा एकदम देख के, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे।
कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन का सहारा लेते हैं, तो ऑप्शन का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को मतलब कर देंगे। एक बार जल्दी से बताइए, एक घड़ी 144 में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था। कहने का मतलब क्या है कि सर जितने का प्रॉफिट है ना, जितने का प्रॉफिट हुआ, जितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, हमारा जो क्रय मूल्य है वो भी उतना ही था। तो क्या करेंगे, सुनिए, आपको जो भी वैल्यू दी गई, क्या दी गई, 144, आप इस 144 के दो ऐसे फैक्टर बताइए जो 10 के अंतर पे हो। किसके अंतर पे हो बच्चा, 10 के अंतर पे हो। ऐसे दो फैक्टर बता दो जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 144 आ जाता हो और क्या आता हो, अंतर 10 का। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल याद है, 18 और 8, 18 और 8। तो मेरे ऐसे जो वैल्यू है वो दो वैल्यू है, एक 18 होगी, एक 8 होगी, 18 और 8 होगी और अंतर होगा दोनों का 10। तो बस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 80% इज द राइट आंसर। 80% इज द राइट आंसर। छोटे वाला सवाल का सही जवाब हो गया, छोटे वाला सवाल का सही जवाब हो गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको समझ पा रहे हैं? अगला सवाल इसी तरह का दिखा दूं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से इसको किया है। जैसे कि यह सवाल आ गया, इसको देखिएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन आया, अब इस सवाल को जल्दी से देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। अब देखो ये 75 रुपए है, अब मुझे इसके दो फैक्टर ऐसे बता दो कि भाई साहब जिससे मुझे क्या मिल जाए, 10 का अंतर। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसे दो फैक्टर जो 10 के अंतर पे टूटेंगे, तो एक तो 15 कर दीजिए, एक 5 कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से 75। तो बस इसमें 50 वाला आंसर हो गया, छोटी जीरो लगा देना, एक खत्म सवाल। तो आंसर क्या हो गया, 50। अब इस बात को समझिए, कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि इसका क्रय मूल्य अगर 50 है तो इस पे 85% का प्रॉफिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 150% निकाल दो तो कितना हुआ, 75 आ गया ना, सेलिंग प्राइस 75 रुपए। तो यही ये कहना चाहता है कि जितना उसका प्रॉफिट है उतना ही आपका क्रय मूल्य है। तो 50 पे 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 25 रुपए का लाभ। ऐसे ये कहना चाहता है। खैर समझ गए होंगे आप इस बात को कि 50% इसका कितना होगा, 25 का प्रॉफिट, यानी कि आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए ये कैसे कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 को बताइए इसका क्या तरीका हो सकता है। सर इसका कोई तरीका बताइए जिससे एग्जाम में मजा आ जाए, जिससे एग्जाम में मजा आ जाए बच्चा। इसी तरह का था पिछला क्वेश्चन भी, पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह से था, पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन था, उसको आपने तोड़ा 10 के डिफरेंस में, 18 गुना 8 144 होता है, जैसे आपने 15 गुना 5 को तोड़ा, सेम ही क्वेश्चन। अब ये सवाल आ गया, देखिए इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में उसने कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हो जाए, इतना सा सवाल आ गया। मैंने कहा यार घबराने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आसान तरीका बताता हूं, एकदम आसान। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए, इस 1 रुपए में आपने 1 रुपए में 15 आम खरीदे हैं और आपने 1 ही रुपए में बेचने हैं। कितने में, 1 ही रुपए में बेचने हैं। कितनी हानि होनी चाहिए, 25% की हानि। तो भाई आप ही बताओ, अगर दोनों का प्राइस सेम है, आपने जितने में चीजें खरीदी और उतने में ही आपने बेची, तो आपको हानि कब होगी, जब आपने जितनी चीजें खरीदी हो उससे ज्यादा बेचेंगे। भाई आप ये मान लीजिए कि आपने 100 रुपए में 10 पेन खरीदे है ना, और अब आप 100 रुपए में ही बेचना चाहते हैं, तो आपको हानि कितनी होगी, कब होगी, जब आप 100 रुपए में 10 पेन खरीद के 15 पेन बेचने की सोचेंगे तो हानि हो जाएगी। अगर दोनों का प्राइस सेम है तो याद रखिएगा कि जो आपका रेशियो होगा उसे बदल लीजिए, कीमत और चीजों में आपस में अनुपात उल्टा हो जाएगा। कीमत और चीजों का अनुपात क्या हो जाएगा,
उल्टा। देखो मुझे 25% की हानि, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब मेरी जो कीमत है वो 4 से 3 हो गई। तो मुझे चीजों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो 3 से 4। अब आप ही बता दो मेरे भाई कि पहले कितनी चीजें थी, तो 15, तो आपने कितनी खरीदी और कितनी आप बेचे, तो 3 का मतलब 15, तो 4 का मतलब कितना, 20। सवाल का सही जवाब हो जाएगा 20। बस ऐसे ही करना है, सिर्फ 4 से 3, तो 3 से 4, और 3 यूनिट की वैल्यू ये, 4 यूनिट की वैल्यू क्या, 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या। आ रही है बात समझ में, बस इतना ही काम। अगर आपका ये सेम है तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आंखों ही आंखों में अगला सवाल दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, मजा आ जाएगा। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2011 में कैसे पूछा गया ये क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे ही बता दो, बिना पेन चलाए, आंखों ही आंखों में, मजा आ जाए तो बता देना। 4000 का टारगेट रखता हूं और अभी और बेहतरीन तरीके आ रहे हैं, आगे चल के और मजा आने वाला है। देखिएगा, एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। तो देखो भाई, 100 रुपए और 100 रुपए दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या करे, 20% का लाभ, 20% का लाभ किसके बराबर, 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट। तो आपने क्या चीज बेची भाई, 5 रुपए में 6, मतलब 5 की चीज को अब 6 का बेचेंगे, तो चीजें क्या हो जाएगी, 6 की जगह 5। भाई ये कीमत हो गई और ये नीचे चीजें हो गई। आ रही है बात समझ में, तो देख लो, 5 से 6, तो 6 से 5। और आप ही बताओ आपने कितनी बेची, तो 20, तो हमारे हिसाब से 5 का मतलब 20, तो कितनी खरीदी होगी। आप कह देंगे सर ये 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देते हैं, तो 24 सवाल का सही जवाब। तो 5 से 6 और 6 से उल्टा एकदम, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा 24, 24 इस सवाल का सही जवाब। एकदम उसी तरह से कर देंगे जैसे पिछले वाला। अगले वाले के लिए तैयार है तो बता दो जल्दी से, अगले वाले के लिए तैयार है तो इसको भी बता दो भाई जल्दी से। अब एक बच्चा कहता है सर ये ना हो पाएगा, ये तो खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो सर प्राइस ही सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, इस सवाल को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस सवाल को समझिए भाई। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्राइस को बराबर करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, या तो प्राइस को बराबर करना पड़ेगा या चीजों को बराबर करना पड़ेगा। दिक्कत है यार, अब चीजों को बराबर कैसे करें। तो भाई एक तरीका ऐसा भी था मेरे पास, सिर्फ किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, इससे पहले वाले में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं और किसी भी सवाल में लगा सकते हैं। तो ये है अपना मतलब रामबाण तरीका। कैसा, एक रामबाण तरीका भी था सर, जिसको अगर मुझे पता होता तो पहले वाले सवालों में भी आसानी से लगा देता। मैंने कहा ये कैसा तरीका, देखिए तो कीमत बराबर क्या, केवल आपको ये लिखना है कीमत बराबर चीजें, बस इतना लिख लीजिए कि कीमत बराबर चीजें। सर इसका क्या मतलब है, देखिए आप मुझे बताओ कि 200 रुपए में कितने संतरे खरीदे, तो 400, तो भाई 200 रुपए में 400 संतरे आपने खरीदे, ऐसे आपने लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से आप इस बात को समझना, 30% का लाभ हासिल करने के लिए 260 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। भाई ये आपकी कीमत है और आप चाहते हैं 30% का लाभ, तो 30% का लाभ क्या करना पड़ेगा भाई, 100 की चीज 30 पे ज्यादा बेचेंगे, तो इसका 130%, 130% का मतलब 130 बटे में 100 कह सकते हैं। 130% का मतलब क्या हो सकता है कि भाई नीचे 100 लगा दीजिए, 130% हो गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, तो 260 रुपए में कितनी चीजें बेची, 400 चीजें, यही सवाल का सही जवाब। तो 260 रुपए में 400 सवाल का सही जवाब। और ये पिछले वाले सवालों में भी लगा सकते थे, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे। एक बार आपको दिखा देता हूं कि पिछले वाले में आपने कैसे किया था
और इसे ऐसे भी कर सकते थे क्या? देखो मैं आपको दिखा देता हूं इस वाले में भी लगा के। कैसे? सर कीमत बराबर चीजें, कीमत बराबर चीजें, बस इतना करना है कि कीमत बराबर क्या लिखनी है? चीजें। अब देखिए भाई, आपकी कीमत कितनी है? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए में 20 सेब आते हैं। कितने? 20। तो ध्यान से देखिए, आप क्या चाहते हैं? 20% लाभ। तो 20% का मतलब 120 बटे में 100। ठीक है, तो 100 रुपए में कितने बेचेंगे? तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। ठीक है भाई, तो ये हो गया 100 बराबर कितना? 20 पंजे 100। ठीक है ना, 20% का लाभ होता है 100 रुपए में 20 बेचने। अच्छा, ये लाभ होता है बेचने पर, तो ये पहले से ही कीमत दी गई है, ये आपका विक्रय मूल्य दिया गया है क्योंकि ये बेचने पर है ना, कि 20% का लाभ कमाया 100 रुपए में 20 बेचने से, तो ये विक्रय मूल्य दिया, यानी कि ये 120 यूनिट की वैल्यू पहले दी है और हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100। अब काट दीजिए, तो ये देखो, अगर मैं इसको काटता हूं 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 और 5 से इसको काटिए तो 4, तो 6 गुना में 4 कितना हो गया? 24। सवाल का सही जवाब है। ऐसे ही हम इससे पिछला भी कर सकते थे, इससे पिछला भी हम लोग इसी तरह से कर सकते थे। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये अच्छे वाला देखिए, इसको देखिए, अब समझते हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इसको देखिए, मतलब आप इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे उसी तरह से देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक तरीका बताया। इसको समझिए, एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक दर्जन नहीं, केवल एक अंडे के बारे में पूछ रहा है। चलिए ठीक है सर, आपने हमें एक तरीका बताया है कि कीमत बराबर चीजें हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीमत बराबर चीजें। अब देखो कैसे। सर 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे आते हैं, 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे आते हैं। इतने अंडे आते हैं सर, तो हमें 20% लाभ लेना है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? या तो ऐसे देख लो कि हमें अगर 5 की चीज है तो कितने का बेचना पड़ेगा? 6। तो भाई 5 की चीज को हमें 6 का बेचना पड़ेगा। ये 5 का मतलब ये, तो हमें 6 का बेचना पड़ेगा। और ये एक दर्जन है, मतलब ये कितने हैं भाई? 20 दर्जन। तो 20 दर्जन में कितने अंडे हो गए? इसे 12 से गुना कर दो तो ये टोटल अंडे होंगे, कुल अंडे। अगर आप इसको दर्जन से बदल लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा इतने। अब सोचिए यहां पे आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देखते हैं। तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य पूछा है, आप इसे बता सकते हैं। अब बताइए सवाल का सही जवाब क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके। तो यहां से देखा जाए तो केवल एक अंडे की कीमत पूछी है ना, तो मुझे इधर एक ही चाहिए, बस केवल एक अंडा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 20 से इसको काट दो, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 36। फिर बच्चा 12 से काट दो, तो 12 तिये 36, तो 6 तिये 18 बटे में 5, और 18 बटे में 5 का मतलब हो गया एक चीज, और 18 को 5 से भागने कितना आएगा? 5 तिये 15, 5 छिके 30, तो 3.6 रुपए में एक अंडा बेचना है, यही सवाल का सही जवाब। 3.6 रुपए में एक अंडा बेचना है, यही सवाल का सही जवाब। एकदम आसान तरीका। देखो, आपको कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको मतलब ये लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया। अगर सभी को आ गया एक बार बता दीजिए यस सर। देखो करना क्या है, कीमत बराबर चीजें। सर हमने 720 में 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो कुल अंडे क्या होगा? 20 गुना में 12, 720 में, और हमें चाहिए 20% का लाभ। तो 20% का मतलब 1 बटे में 5, तो 5 की चीज को 6 का बेचना चाहिए भाई। तो 5 की चीज को 6, तो 5 का मतलब ये क्रय मूल्य है, तो 6 में बेचेंगे, तो बस करिए 16 हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इसी तरह से देखिए, एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीजीएल 2019 में कैसे सवाल आया इसको जरा देखिए। बारह कहां से आया? अरे भैया 1 दर्जन अंडे में कितने होते हैं?
एक दर्जन अंडे में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दर्जन अंडे में कितने होते हैं? 12 होते हैं भाई, इसलिए 12 आया। आ रही है बात समझ में? एक दर्जन अंडे में 12 होते हैं। अब इस सवाल को बताओ आप, उसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम उसी तरह का ये सवाल। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। अब ये देखना, ये बेची है, खरीदी नहीं है, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य है। उसे 10% की हानि हो गई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये हो सकता है यूपीएसआई के लिए, ये हो सकता है यूपीएसआई के लिए। अरे कमेंट कर ले बंद चाचा, जब तो समझ में आएगा। कमेंट बंद करेगा, आवाज को सुनेगा, तभी तो चाचा समझ में आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? अपने पेन को चलाओ, कमेंट को बंद करो और मेरी आवाज पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम इतना पढ़े लिखे होते तो फिर समझने के लिए ही क्यों आते आप? बताओ। अरे अगर तुम्हें इतना आता तो फिर समझ रहे होते, तो समझने के लिए कमेंट बंद कर लीजिए और अपना मतलब कॉपी पेन लेकर बैठिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची गई। कितनी वस्तु? 25। बस इतना काम करना है। अब मुझे ये चीज बताओ कि भाई ये आपका क्या दिया गया? ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और ऐसा करने से मुझे 10% की हानि हो गई। क्या हो गई? 10% की हानि हो गई। आप ही बताओ, अगर 10% की हानि हो गई तो कितने का बेचेंगे? आप कहेंगे सर 90 का बेचेंगे। 10% की हानि तो पक्का हम 90 का बेचेंगे। तो 90 बताता है 2500 को। अगर मुझे 20% का लाभ चाहिए तो चीज कितने की बेचेंगे? 100 की जगह 120 की बेचेंगे। तो यहां पे लिखिए बच्चा 120। आ रही है बात समझ में? बस अब अपना पेन चलाओ और काम खत्म कर दो क्वेश्चन का। पेन चलाओ और क्वेश्चन का आंसर बता दो। बताइए क्या किया जाए? तो भाई देखो, सिंपल सा एक बात तो समझ में आ रही है सर, 25 से तो ये कट जाएगा 100 बार, है ना। और देखा जाए तो 0 से 2 अगर मैं काटूं तो ये 0 भी कट जाएगी। और ये आ गया जी 9 इधर ले लीजिए, और ये हो गया 1200, ठीक है ना। 1200, तो 1200 बराबर किसके? 9 के। यानी कि 1200 रुपए में 9 चीजें, और मुझे चाहिए 2400 रुपए में। तो आप ही बताओ, अगर 1200 रुपए में 9 चीजें हैं तो 2400 में कितनी होगी? तो 1200 का डबल होता है तो 9 का भी डबल कर दो। लो जी, 2400 रुपए में आ गई 18 चीजें। खत्म सवाल। एकदम मतलब आसान तरीका है, बट विश्वास रखिए थोड़ा कमेंट बंद करके, तभी समझ आएगा। इतना सा आसान था। आगे चलते हैं। अच्छे सवाल का मतलब एकदम बेहतरीन तरीका। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। ये देखिए, अब आप इसको कर सकते हैं तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 49 को बताओ। अगर आप इसको कर सकते हैं तो मतलब जल्दी से सवाल का सही जवाब बता दो। आया समझ में? एकदम आसान था। तो ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि आगे से नहीं कर पाएंगे, तो कर सकते हैं बिल्कुल। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? देखो, इस सवाल को अगर आप करना चाहते हैं बच्चा, तो इसका एक तरीका बेहतरीन हो सकता है। एक तो वही है जो मैंने आपको बताया था ना अभी, कि भाई आपने 5 कैमरे बेचे और 2 कैमरे के लागत के बराबर लाभ हो गया। तो भाई लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो यही मेरा प्रॉफिट है। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। तो 5 कैमरे बेचे, तो 5 कैमरों की कीमत हो गई भाई ये। बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस ले लो, खरीदे हैं तो कॉस्ट प्राइस। तो 5 SP, तो 5 कैमरे अगर आपने बेचे तो 5 कैमरे खरीदे कितने के होंगे? इतने के। और ये किसके बराबर आपको लाभ हुआ? तो 2 कैमरे की कीमत के बराबर आपको लाभ हो गया। भाई 2 कैमरे की जो कीमत है उसके बराबर लाभ है। सिंपल सा बात। अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो गया 7 CP और इधर हो गया 5 SP। बच्चे ये रेशियो क्या हो गया? 7 और 5 का। कहने का मतलब इतना सा है, अगर मेरी वस्तु 5 रुपए की है तो मैंने उसको 7 रुपए का बेचा,
तो अगर मैं इसे 20 से गुणा कर दूं तो 100 रुपए की चीज को मैंने 140 का बेचा, और 100 की चीज 140 का मतलब होता है जी 40% का प्रॉफिट। बस 40% का प्रॉफिट। आ रही है बात समझ में? किस तरह से कर रहा हूं। अब एक बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता है, सर मैं तो इसको ऐसे नहीं करता। मैंने कहा भाई तुम कैसे करते हो? भाई तुम अपना बता दो एक बार। कहते सर देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिखाई देगा आपको, कैसा, इस तरह से कोई भी सवाल दिखाई दे कि बेचने पर लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्या होता है? लाभ, या हानि भी कह सकता है। मैं ये कहूं कि हानि भी कह सकता है। तो इसके लिए एक और गरीबों वाला तरीका हो सकता है। सिर्फ गरीबों वाला तरीका बताओ जी, हमें तो ये अच्छा लगता है। तो ये क्या हो सकता है? जब भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन बनेगा, मतलब एसपी का संबंध किससे होगा? सीपी से। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा एक ही होगा यहां पे, और वो क्या होगा? छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू से भाग देके गुणा में 100। ये सवाल का सही जवाब। मैंने कहा यार ये ज्यादा अच्छा लगा सर मुझे तो, जैसे मेरी कम तैयारी है, मुझे मैथ नहीं आती, तो मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा है कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से भाग दो और गुणा में 100। आ रही है बात समझ में? चलिए देखते हैं भाई अगले वाले सवाल पे क्या काम करेंगे। तो देखते हैं आप अगले वाले सवाल पे क्या काम करेंगे। ये सवाल आ गया मान लीजिए। अब देखते हैं सर यार ये कैसे करें, है ना। तो कहते हैं सर ये तो मतलब मजा ही आ गया। अगर ऐसा होगा तो फिर तो आसान है कि सर 144 मुर्गी को बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है। अब बच्चा इसको देख के यार कहता है यार ये तो सर ये तो गलत है। मैंने कहा क्यों? ये तो सर वो तो आपने बोला कि क्रय मूल्य के बराबर, लेकिन यहां तो विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। ये तो चीटिंग है सर, क्वेश्चन तो वैसा ही मिलना चाहिए। मैंने कहा तुमने ही बोला था ना कि कोई ट्रिक चाहिए। अगर सवाल आएगा कि भाई सेलिंग प्राइस का संबंध कॉस्ट प्राइस से है, तो आप बिल्कुल मतलब चाहे लॉस बोलेगा तो लॉस कर देना, प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट, और क्या तरीका होगा? छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से भाग दे के गुणा में 100। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन सर ये सवाल तो अलग है। इसमें तो बेचने पर बेचने के बराबर ही लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो क्या करें? तो अगर आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो मैंने आपको जो रामबाण तरीका बताया है पहले तो वो देख लो कि भाई वो जो रामबाण तरीका है वो कहां कहां लगता है। वो हर जगह लगता है। कैसे? आपने कहा सर 144 मुर्गियों को बेचने पर 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। आपने कितनी बेची? 144। तो आपने 144 खरीदी भी होगी, तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी तो हानि होगी। और कितने के बराबर होगी? 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो वही अपना तरीका जो हम हर जगह लगा सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन गंदा हो सब में लगेगा। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, और ये क्या हो गया? 144 सीपी बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 240। पक्का? हाँ 240 सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने कहा यार ये ठीक है। अब देखो 24 से काट दीजिए तो 6 बार, और ये हो गया 10, तो चाहो और काट सकते हैं। बाकी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं। ये 10 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 6, एक एक जीरो चिपका दो सर। तो 100 रुपए की चीज 60 रुपए में बेची गई तो कितने की हानि हो गई? 40%। ये तो अपना वो तरीका है जो हर जगह लगेगा। कैसा भी सवाल हो, किसी भी तरह का गंदा सवाल, कितना भी भारी सवाल, सब में लगेगा सर ये वाला तरीका तो है जी जबरदस्त, एकदम रामबाण तरीका। इसकी कोई मतलब तोड़ नहीं है। हर एक सवाल पे जो भी आज सवाल पूछे जा रहे, नए सवाल बन रहे, सब में तरीका तो जहर है जी। दूसरा, अगर मान लो कि कोई बच्चा ये कहने लगे, क्या कहने लगे कि सर मुझे बता दो इसमें कोई ऐसा जैसे आपने ऊपर वाला बताया। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो आप इस पे भी सुन लीजिए। अगर सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ कनेक्ट करें तो क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपसे प्रॉफिट पूछेगा तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से, मतलब कहने का दोनों के अंतर से भाग करेंगे और गुणा में 100। अगर मान लो लॉस पूछेगा तो क्या करेंगे?
तो भाई लॉस करेंगे, छोटी वैल्यू को दोनों के योग से भाग देंगे गुणा में 100। मैंने कहा यार इतने फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे एग्जाम में। मैंने कहा ये मैं कह ही नहीं रहा हूं कि आप इतने फॉर्मूले को याद करो, अगर रख सकते हो तो तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम बताने का है, बाकी सब आपके ऊपर। अगर एक ही तरीका चाहते हैं तो रामबाण लगा दो, और अगर क्वेश्चन के हिसाब से चाहते तो फिर आपकी इच्छा भाई। जैसे इस सवाल में क्या बोला, हानि, तो हानि बोला तो भाई कैसे निकालेंगे सर, तो हानि निकालेंगे, छोटी वैल्यू को दोनों के योग से भाग देना है, मतलब 240 से भाग देना है गुना में 100। तो इसे देख लीजिए किससे कटता है, तो 24 चौके 96 और ये आ गया 10, 0 से 0, 4 ढाई 40, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें यार मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप कहोगे सर हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका है, तो एक ही तरीका है जो मैंने पहले बताया, ये तो बस फॉर्मूले समझ लेना, इनको तो आप अपने हिसाब से अगर चाहोगे तो करोगे, नहीं तो छोड़ देना, है ना। एक ही तरीका रखो। अब ये अभी का जो एग्जाम हुआ है ना, अभी जो आपके एलडीसी वाले एग्जाम चल रहे थे, उसका एक सवाल दिखाता हूं आपको। अगर आपने इतना भी करके एग्जाम में चलेंगे ना, जितना मैं इस सेशन में करा रहा हूं, विश्वास मानिए एग्जाम में जैसे कह देना सर कभी कोई सेशन मुझे ऐसा मिला होता जिससे मुझे पता होता कि यूपीएससी में पेपर यहां से आएगा, तो एक बार इन वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको इन फ्यूचर पता चले कि क्वेश्चन आ रहे थे। ये मैं कह रहा हूं यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में, मतलब जो भी आज तक का है वो कोई गलत नहीं है, एकदम चीजें आप मिला सकते हैं, हर एक चीज के, एग्जाम के बारे में हो, एग्जाम की डेट के बारे में हो, वैकेंसी के बारे में हो, चाहे जो भी हो, चाहे आज वाली बात हो, ये भी याद रखना। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। 96 वस्तुओं की बिक्री पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब देखो पहले हानि, इस बार लाभ। लाभ के लिए मैंने क्या बताया, सीधे सर प्रॉफिट पूछेगा तो आप छोटी वैल्यू को दोनों के अंतर से भाग देंगे। अंतर से भाग देंगे तो बड़ी वाली वैल्यू आएगी, अगर योग से भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। इस तरह भी समझ सकते हैं भाई, प्रॉफिट मतलब कम से भाग दो, हानि मतलब ज्यादा से भाग दोगे तो ये वैल्यू छोटी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो प्रॉफिट के लिए दोनों का अंतर करिए, यानी कि अंतर हो गया जी 80 और गुना में 100। तो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से काट रही है 3, 3 पंजे 15, तो 15% सवाल का सही जवाब। बताइए। और बाकी अपना रामबाण वाला तरीका है, परेशानी नहीं होना है, एकदम रामबाण वाला तरीका आप लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई चीजें, आपको लग रहा है कि ये सर बेहतर है, मतलब हर चीज हमें समझ में आ रही है, तो 3000 लाइक के आसपास में एक बार पहुंचा देना। 1 मिनट लगेगी, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा। कमेंट बंद करके एकदम सेशन को ऐसे करना है लाइक। और मैं फिर से याद दिला रहा हूं बार बार कि रात वाले सेशन में आ जाना, 10 से 12 मॉडल पेपर करा रहा हूं और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आज ही डाउनलोड करिए और फ्री कोर्स के अंदर आपको ये वाला सेशन की पूरी पीडीएफ मिलेगी सॉल्यूशन के साथ, और रात वाले मॉडल पेपर मिलेंगे एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल वही जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बाकी जितने भी बच्चे जैसे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपका छोटा भाई हो सकता है, आप हो सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो यूपी लेखपाल के लिए आपके लिए बेहतरीन वाला कोर्स चल रहा है जिसका नाम है आपका विजेता बैच। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, अभी इस पे 30% डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे आज ही ले सकते हैं अगर आप अपना मतलब यूपी लेखपाल में नंबर सुनिश्चित करना चाहते हैं। पीडीएफ मिल रही है, अभी मैंने दिखाई थी, और भी मतलब एक बार मैं आज चेक करके जो बाकी पीडीएफ बची हुई है उनको भी अपलोड करा दूंगा, जो बच गई है मतलब उनको भी करा दूंगा, अभी आपको आज ही मिल जाएगी। चलिए, एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो बताओ विक्रेता का लाभ प्रतिशत। अब देखो लाभ हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, बेचने से बेचने के बराबर, तो छोटी वाली वैल्यू को दोनों के अंतर से भाग और गुना में 100, तो आंसर कितना आ गया, 25% इज द राइट आंसर। 25% इज द राइट आंसर। एकदम मतलब एग्जाम में बैठ के गर्दा काट देना अगर ऐसे सवाल दिखाई दे जाए, एकदम गर्दा कटना चाहिए एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आपको दिखाई दे जाते हैं तो, ठीक है भाई। कर लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही बच्चा। ये सवाल देखिए, इसको कैसे करें। एक फल विक्रेता
6 संतरे बेचकर 2 संतरे के क्रय मूल्य का नुकसान उठाता है। देखो बेचने से क्या हो रहा है, एक फल विक्रेता को बेचने से क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब एसपी का संबंध किससे है, सीपी से। एसपी का संबंध अगर सीपी से है, चाहे हानि पूछे चाहे लाभ पूछे, अगर हानि दी है तो हानि पूछेगा, लाभ है तो लाभ पूछेगा। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से भाग दो और गुना में 100। आंसर क्या हो गया, 100/3, यानी कि सवाल का आंसर 33.33%। 33, अरे तेरी, अरे खत्म से यू क्या कर दिया, ये बिल्कुल गलत है यार, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला, बेचने से बेचने के बराबर होगा तो वो तरीका लगेगा भाई, ये बेचने से क्रय मूल्य के बराबर है, बेचने से क्रय मूल्य। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो छोटी वैल्यू को बड़ी से भाग दो और गुना में 100। ये गलत कर गए आप, मतलब आप भावनाओं में बह गए, जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गए, ठीक है ना, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर बेचने से बेचने के बराबर है तभी आप करना उसको, बेचने से अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भावनाओं में बह गए, लगता है जल्दी जल्दी के चक्कर में भावनाओं में बह गए आप। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना रामबाण तरीका याद रखो, उससे काम हो जाएगा। जी सर, जल्दी में गलती हो गया, मुझे पता था डब्बा गोल है एकदम, पता था मुझे ऐसे ही करेंगे आप, पता था मुझे कुछ ऐसे ही रचने वाले हैं, कर दिया कार्यक्रम आपने। चलिए सवाल देखिए, इसलिए बीच में रखा था मैंने क्वेश्चन ताकि आपको याद हो जाए कि हमें किस में क्या करना था। ये सवाल देखेंगे आप लोग एक बार। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया है ना, एक अच्छा सवाल है, आप इसे देखिए, आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छा सवाल होगा ये। कैसे कैसे कह रहा है इस बात को समझिएगा, ठीक है भाई, इस बात को समझिए, सवाल कैसे कैसे कह रहा है। हाँ जी बच्चा, आंसर कितना बता रहे हैं इसका, 25। अच्छा पिछले वाले का ही चल रहा है अभी, चलिए इसका आंसर बताइए। इसमें क्या करे भाई, अब एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप किसी को 100 रुपए की चीज बेचते हैं, आपने कहा कि यार मैं 100 रुपए की तुम्हें चीज बेच दूंगा, है ना, तो उसमें आपको पहले से ही पता है कि मैं 20 रुपए कमा रहा हूं, है ना, तो यानी कि आपको कितने की पड़ी होगी, 80 रुपए की। ये भी वही है भाई, आपको कितने की पड़ी होगी, आपको पता है कि मैं उसे बेच रहा हूं तो उसमें मेरा पहले से ही 20% लाभ सेट है। बेच रहा हूं कितने की, 100 की, तो मुझे पहले से ही पता है कि उसमें 20 का लाभ सेट है, तो यानी कि कितने की खरीदी होगी, 80 की। इस बात को समझ पाए सभी बच्चे, एक बार देख लीजिए। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, कितने पे खरीदता है, 80 में, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। चलिए भाई इसमें 10% ऐड कर दीजिए, तो इसका 10% कितना होता है, 8, तो 8 ऐड करिए, कितना हो गया, 88। आगे चलिए, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचे, चलिए इसको हम बेच देते हैं कितने पे, 8% ज्यादा पे, तो लीजिए भाई हमने इसको 108 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो भाई प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान से समझिए। तो आपने 88 की चीज को 108 का बेचा, तो 20 का प्रॉफिट हो गया, किस पे, 88 पे, और गुणा में 100। ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं इसे 4 से काट देता हूं तो ये हो जाएगा 22, और इसे 4 से काट दीजिए 5, ठीक है ना भाई, और 11 से, ये 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 50, तो 50 गुना में 5 और बटे में 11, कहने का मतलब कितना आ गया, 250 बटे में 11। तो कितना आंसर होना चाहिए बताओ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, मतलब यहां पे 22.7 के आसपास आएगा।
22.7 के आसपास में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। 22.7 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को समझिए, इसको कैसे करें। पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ ही मिलेगी, और जो आपको परसेंटेज वाली पीडीएफ आप कह रहे हैं बार बार कि सर उसकी सेकंड वाली पीडीएफ डलवा दिए, तो वो भी मिल जाएगी। और आज जहां तक मैं कराऊंगा ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना आपको, है ना। ठीक है, चलिए इस सवाल को पढ़िए, जल्दी आंसर करिए। जी, पीडीएफ मिलेगी। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना बच्चा, क्या लिखेंगे, प्ले स्टोर पे लिखना एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, तो मिल जाएगा। ठीक है ना जी। कभी किसी और फोल्डर में कर दियो है ना, एक बार चेक कर लेना मेरी पीडीएफ कभी किसी और के फोल्डर में डाल रखी हो। मैंने तो दे दी थी टाइम से, मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया, एक आपको मिल जाएगी, मैंने बोल दिया। एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य 50 रुपए कम कर दे और विक्रय मूल्य को क्या कर दे, 20 रुपए ज्यादा कर दे, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखो, अब से पहले हम जब इस सवाल को करते थे तो कैसे करते थे, पहले उस बात को समझते हैं। भाई, एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता था। कैसे बेचता था, 10% के लाभ पर इसको बेच देता था। बोल दिया भैया मैंने, है ना, आपकी पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया। अब सुनिए भाई, 10% के लाभ पर बेचता था, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। कहने का मतलब सर इतना है कि अगर मेरी कोई चीज 10x रुपए की है तो मैं उस पर इतने का प्रॉफिट लेता था और बेचता था। तो मेरी जो चीज है वो 10x की है और मैं से 1 का प्रॉफिट लेके बेचूंगा, तो कितने की बेचूंगा, 11x का। पक्का। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने 50 रुपए कम में तो उसको खरीदा और 20 रुपए ज्यादा में उसे बेचा। तो भाई मैंने कितने कम में खरीदा, ये मेरा क्रय मूल्य है। अगर मैं इसे 50 रुपए कम में खरीदूं और कितने ज्यादा में बेच दूं, 20 रुपए ज्यादा में, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 की अगर चीज है तो 1 का लाभ, तो कितने का बेचेंगे, मेरे हिसाब से अगर 5 की चीज है तो कितने का बेचेंगे, 6 का बेचेंगे। अब हम इसको ऐसे करते थे क्रॉस करके, ये मेरा जो बचपन वाला तरीका है वो वाला तरीका है। आप में से बहुत सारे बच्चे यूज करते होंगे, कितने बच्चे हैं जो इसको तरीके को यूज करते हैं, आज भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो इस तरीके को लगाते होंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब ऑप्शन को 11 से चेक कर लीजिए, विक्रय मूल्य मतलब 11 से ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो सवाल का सही जवाब आ जाएगा। पहली बात, अगर मान लो मतलब थोड़ा सा भी आप अपना नहीं चलाना चाहते, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा भी मतलब आपका अपना नहीं चलाना चाहते, तो आंसर कर दीजिए जी 880, ऑप्शन को 11 से सेट करिए, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अब एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो इसको यूज नहीं करता हूं, ये तो बचपन वाला तरीका, कोई नया बताइए। मैंने कहा ठीक है, तो चलिए आपको कुछ नया तरीका बता देता हूं, ये तो आपके बचपन वाला तरीका हो गया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में लिख लेना। आपने कोई चीज 10 रुपए की ली और कितने की बेची, 11 की। पक्का। तो चलिए ये मेरा यहां पे हो गया। चलिए मैं इसको पहले कॉस्ट प्राइस लिख देता हूं और इसको सेलिंग प्राइस। अब बचपन से हटके नए वाले तरीके पे आते हैं। तो मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और सर मैंने उसको 11 का बेचा, लेकिन अगर मैंने क्या किया होता,
अगर मैंने उसे 50 रुपए कम में खरीदा होता और 20 ज्यादा में बेचा होता तो मुझे 20% का लाभ होता। 20% की फ्रैक्शन में यह भी कह सकता हूं क्या? 20% की फ्रैक्शन 2/10 भी कह सकते हैं पक्का। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि सर 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेच दिया। अब कुछ बच्चे लड़ने लगते हैं कि सर इसे तो 1/5 ही कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसे ये भी कह सकते हैं। जैसे 100 से 120, ऐसे ही 10 से 12 और 5 से 6। आपने इसे 50 रुपए कम में खरीदा होता तो इसके नीचे 50 कम कर दो और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ऐसे कर दो। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से समझना मेरी भाई, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा यहां पे, इसकी गुणा यहां पे, तो 12 पंजे 60 यानी कि माइनस के 600। इसकी गुणा करेंगे तो मेरे भाई 200। 12 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और 11 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो गया? 110। दोनों का अंतर कितना? 10। और इन दोनों का अंतर कितना मेरे भाई? 800। तो 10 का मतलब 800, कितना गुना हो गया भाई? 80 गुना हो गया। तो मेरे भाई अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो इसका 80 गुना निकाल दो, अगर आपसे पूछे क्रय मूल्य तो इसका 80 गुना निकाल दो। तो 800 रुपए क्या है? क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 880। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, विक्रय मूल्य, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 880। सभी को क्लियर है? इस बात को समझ पा रहे हैं? बताइए, क्लियर है ना सभी को? चलिए बता भाई, बहुत बुरा हुआ यार, समझ नहीं आया आपको तो। ये कनेक्शन ही बहुत गलत है। जब यहां का संबंध यहां से जुड़ा होता है ना तो कभी समझ नहीं आता। या तो यहां का कनेक्शन काट दीजिए तो ये काम करना शुरू करेगा, या फिर ये वाला कनेक्शन काट दीजिए तो ये काम करना शुरू करेगा। 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी लाइफ में। या तो अपने प्यारे साथी को छोड़ दीजिए मेरे लिए, उसको बाद में देखना, व्हाट्सएप, सोना मोना चांदी सब बाद में। या फिर आप अपना, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक कोई कमेंट नहीं करेगा। लाइफ में समझ नहीं आया वाला वर्ड कभी नहीं आएगा। तो 2 कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे। एक तो कमेंट का, जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक कमेंट नहीं करेंगे। दूसरा ये वाला जो ज्यादा दिक्कत करता है, ये कभी इससे जुड़ने नहीं देता, लाइफ में बहुत दिक्कत करता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं दोबारा से दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुझे बहुत बुरा लगा कि आपको समझ नहीं आया और सब समझ गए। क्या करूं मैं तुम्हारा? सेकंड मेथड बता दीजिए। मैंने 2 मेथड बताए हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। आंखें खुली रखिए और दिमाग को दिल से कनेक्ट करने से रोकिए, क्योंकि जब दिल की चलती है ना दिमाग बंद हो जाता है। कैसी बातें करते बैकी बैकी। मैंने 2 तरीके बता दिए, तो सेकंड मेथड बताइए। अब पता है रात वाले सेशन में कुछ बच्चे आएंगे, रात वाले सेशन में कहेंगे सर तरीके समझ नहीं आया कि आपने कैसे कर दिया। मैंने कहा सुबह वाले सेशन में आए थे। नहीं यार सुबह वाले सेशन में टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं कहाँ रहते हो? सर जाना पड़ता है कहीं। मैं कहा ये भी ठीक है, फिर क्या ही करे। तो समस्या ही बहुत है अपनी लाइफ में, सॉल्यूशन एक ही है। तो उसके लिए या तो उसे छोड़ दो, मतलब जॉब के लिए, अभी के लिए जो आपके लिए 2 महीने नहीं रुक सकता, पूरी जिंदगी नहीं रुकेगा। इतना आसान मैं बता रहा हूं, फिर भी कहते हैं ये नहीं हुआ। बहकी बहकी बातें करते हो यार। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता तथा 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ हो जाता ऐसा करते ही। मैंने कहा ठीक है यार, आपने यही तो कहा कि मैंने उस वस्तु को खरीद लिया और मैंने उसको पहले बेचा, लेकिन मेरी शांति नहीं मिली यार, है ना। ये शांति मिलती नहीं है। कहते कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। चलिए फिर मैं ले लेता हूं कोई 100 रुपए की चीज और बेच देता हूं 120 रुपए में, लेकिन शांति नहीं है अपने पास में। ऑप्शन इतने आ गए हैं लाइफ में कि आप एक पर विश्वास कर ही नहीं सकते। 1% आपको ये लगा कि इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो ऑप्शन चेंज।
सर दूसरा कोई तरीका बता दीजिए। जैसे लाइफ में हर तरह से ऑप्शन मिल गया ना, इसी तरह से फिर कोई दूसरा तरीका होगा। तो आजकल बदलने में टाइम नहीं लेते हैं, ऑप्शन मिले नहीं कि स्विच कर जाते हैं। धैर्य है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। तो यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता, देखो भाई खरीदता कितने का, इस बात को समझिए। अब 60% कम पर खरीदेगा तो भाई कितने का खरीदेगा, 40 रुपए का खरीदेगा, पक्की बात है। और 90 रुपए कम पर बेचे, ले भाई मुझे तो पता ही नहीं कितने का बेचा था, चलो मैं यहां पे 90 लिख लेता हूं, ठीक है भाई 90। तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट किस पे होगा, जितना उसका क्रय मूल्य है उसके ऊपर प्रॉफिट। तो इसका 50% कोई मुझे बुजुर्ग बच्चा बता पाएगा, बुजुर्ग इन द सेंस जो अपनी क्लास में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, जिसको कई साल हो गए हैं तैयारी करते हैं, कि भाई इसका 50% कितना मैं लिखूं। भाई 40 का आधा होता है 20, तो 20 का लाभ है, तो कितने का बेचेंगे, 60 का। 120 रुपए वाली चीज को 60 रुपए का बेचा गया, मेरे हिसाब से कितना कम बेचा गया, 60, और 60 का मतलब जी 90, पक्का। तो 60 का मतलब कितना हो गया जी हमारा यहाँ पे 90 हो गया, यानी कि 90 हो गया। तो 60 से 90 को काटेंगे तो 1 का मतलब कितना हो गया, 1.5, और क्रय मूल्य कितना था, तो 100 की गुणा कर दीजिए और इसे भी 100 से गुणा। कहने का मतलब सर 150 रुपए आंसर है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा जी, 150 रुपए आ जाएगा। कहते सारों को पता है सर 20 रुपए होंगे, मैंने कहा ठीक है यार। चलिए फिर तो आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इस सवाल के साथ। इस सवाल के साथ आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में थोड़ा सा। यहां समस्या ये नहीं है कि हमें दुख है, जैसे आप जानते हैं और ये सभी बच्चे जानते हैं, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारी कुछ परेशानी है, हमें दुख इस बात का है कि मेरा पड़ोसी खुश है। और यहां पे सेम दिक्कत है, आपको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको चीजें आती हैं या नहीं आती है, आपको इस बात की दिक्कत है कि मेरा पड़ोसी 10 सेकंड में आंसर क्यों देता है, मैं सोच नहीं पाता वो आंसर दे देता है, मुझे इस बात की परेशानी है। और यही है आपके डिमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण। दूसरे वाला बच्चा 12 घंटे जगता है, तुम 6 घंटे जगने के बाद 2 घंटे किसी के बारे में सोचते हो और 2 घंटे बात करते हो, उसके बाद फोन के साथ बैठ के आप पढ़ाई करना चाहते हो और इस 40 दिन के अंदर कोई जादू हो जाए ऐसा भी आप चाहते हो। पॉसिबल ना है, पॉसिबल नहीं है इस चीज को कर पाना। तो मैं जितना बेहतर हो सकता है, जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है, कम से कम समय में दे रहा हूं, लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको डेली आना पड़ेगा और आपको ये पता है आना पड़ेगा, लेकिन आ नहीं पाएंगे। ये लिख लो, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत क्या है बताइए। 2 स्टार सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 स्टार के लिए मेहनत करना सबको अच्छा नहीं लगता है। यही दिक्कत है बस। और मेहनत करने का मन भी उसी दिन करता है जिस दिन रिजल्ट आता है और अपना पड़ोसी जो हमारे साथ ही घूमता था उसका सिलेक्शन होता है। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार तुम्हें ही नहीं सोने देते, उस दिन कुछ गुजरने का मन करता है, लेकिन एग्जाम के आने आने तक सब ठंडा, सब खत्म। एक घड़ी 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम पर खरीदी जाती, 14 रुपए कम पर बेची जाती तो 25% का लाभ। पहले की तरह किया गया कि 100 रुपए की चीज 116 में बेची गई, 10% कम पे खरीदी जाती तो कितने की खरीदी जाती, 90 रुपए की, और 25% का लाभ होता। 25% इसका कितना होता है भाई, इसका 25% होता है सरकार। 25 का नंबर 225, यानी कि 22.5 रुपए। तो 22.5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 112.5 की बेचेंगे। ये पहले का कॉस्ट प्राइस है और ये पहले का विक्रय मूल्य है, और आपने इतने में बेचा था, आज इतने का बेचते हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना कम है
तो आप कहेंगे 3.5, और 3.5 मेरे हिसाब से किसके बराबर है? 14 के बराबर। कितने के बराबर? 14 के बराबर। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? इसे काट दो या इसको 4 से गुना करके देखो तो ये आ जाएगा, यानी कि 1 का मतलब 4, तो 100 का मतलब 2 2 0 चिपका दो, 400 रुपए सवाल का सही जवाब। 400 रुपए सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। आप सुबह से लेकर शाम तक के इतने कमेंट देखोगे, अपने ही साथी को देखोगे ये कहते सर मुझे मैथ नहीं आती है, सर मुझे कोई ऐसी क्लास बता दो, कितना मैं पढूं, कैसे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वो क्लास है कि आप मैथ में इतना ही पढ़े और रात वाले सेशन को ले लो तो भी हो जाएगा, तो ये विश्वास अंदर से नहीं आता, ये एग्जाम के बाद आएगा। विश्वास ही नहीं है। लाइफ में ऑप्शन इतने हैं, इतने चैनल हो गए हैं, इतनी क्लासेस हो गई हैं कि विश्वास ही नहीं है किसी एक पे, और ये विश्वास तो करना पड़ेगा, ये विश्वास तो करना पड़ेगा। मेरे पे नहीं तो किसी और पे करिए, लेकिन करिए तो सही, रुकिए तो सही लगातार। लाइफ में किसी एक के साथ रुकिए तो सही। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ कितना होगा? देखो भाई, आप ये मान लीजिए ऐसे सवालों में कि भाई मैं ये मान लेता हूं कि मैं 100 रुपए की चीज लेके आया और 100 किलो चीजें लेके आया, 100 रुपए में 100 किलो चीजें खरीदी मैंने, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, कहने का मतलब 120 में बेचता होगा पक्का, और बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है और वास्तविक भार से 10% कम तोलता है। मतलब कितना वजन तोलता है? 10% कम का मतलब इतना कह सकते हैं, है ना, कि भाई हम 90 किलोग्राम चीजें तोलते हैं। तो आप ही बताओ, मेरी जेब से कितने रुपए की चीजें गई? 90 रुपए की, और मुझे कितने यहां पे मिल रहे हैं? 120। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 का। किसके ऊपर? 90 के, और गुना में 100। वैसे आप इस बात को समझ गए होंगे कि 30 को 90 से भाग देंगे तो 1/3, और 1/3 जहां भी दिखाई देता है तो वो इतना ही होता है। बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया? बताइए। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आसान सा सवाल है, एकदम आसान, कर सकते हैं पहली फुर्सत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, खत्म सवाल है बच्चा, मिट्टी डालिए, एकदम आसान है। यह सवाल इसी तरह से पूछा गया, यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया आपके एग्जाम में। कितना सा सवाल आ गया देखिए, एक विक्रेता कुछ पेन खरीदता है लेकिन उनमें से 10% पेन खराब होते हैं, वह उन सभी को 20% के लाभ पर बेचे तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो कैसे कह रहा है, मान लीजिए कि आपने 100 पेन खरीदे और 100 रुपए में खरीदे, ठीक है, 100 पेन खरीदे और 100 रुपए में आपने खरीदे, ऐसे मान के चलिए आप। अब मुझे बताओ इसमें से कितने पेन खराब हो गए? आप कहेंगे सर 10% पेन खराब हो गए, तो कितने पेन बचे? 90, यानी कि 90 रुपए की चीज आपके पास में है। अभी 90 रुपए की चीज ही आपके पास में, आप इन्हीं को बेच सकते हैं, और इन्हीं को बेचते हैं, चलिए इन्हीं को बेचते हैं कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर। तो 90 रुपए की चीज है तो 20% का लाभ कमा लीजिए। कितने का लाभ होगा? 18 का। तो 90 रुपए की चीज पे 18 का लाभ, तो कितने की बेचेंगे? 108। लेकिन यार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने वो पेन 100 रुपए में खरीदे थे जो आज 108 में बेचे गए। तो कितने का वास्तव में प्रॉफिट हुआ? तो वास्तव में 8% का प्रॉफिट है, और दिस इज योर राइट आंसर। 8% सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से पढ़ेंगे और इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे बताइए। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वायदा किया, किंतु वह 25% कम वजन तोलता है, जिससे उसे 20% लाभ हो जाता है। अब देखिए सुनिए, मान लेते कि मैंने 100 चीजें खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, ठीक है।
और मैंने प्रॉमिस किया, मैंने वादा किया, क्या वादा किया कि भैया मैं x% के हानि पर इस चीज को बेचूंगा, x% की हानि पर मैं इस चीज को बेचूंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा कि मैं कितने की बेच रहा हूं। हाँ, इतना पता है कि मैंने 25% कम चीजें बेची, तो 25% कम बेची तो कितनी बेची भैया? 75, 75 चीजें बेची। और हम ये भी जानते हैं सर कि 75 अगर बेचेंगे तो 75 की ही होगी, क्योंकि भाई मैंने तो जितनी चीजें उतने की ही खरीदी है, तो 75 चीजें बेच रहा हूं तो 75 की ही मेरे को पड़ी होगी। और उससे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहने का मतलब मैंने क्या किया, 5 की चीज को 6 का बेचा। तो 5 का मतलब 75, तो 6 का मतलब कितना? ये सर हो गया 15 गुना, तो इसका 15 गुना हो जाएगा 90। आप ही बताओ, अगर 100 की चीज 90 पे है तो कितने का हो जाएगा? 10% का लॉस। इस सवाल का सही जवाब, मतलब मैं उसको 10% की हानि पर बेचना चाहता था। ठीक है भाई, 90 का मतलब मैं उसे 10% की हानि पे बेचना चाहता था। इतना सा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपके एग्जाम में, ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया इतना सा सवाल। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया इतना सा सवाल। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? लिख लो, अपने एग्जाम में लिख लो, आएगा आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भाई, ये सवाल आएगा। आएगा मतलब इन द सेंस कि ये आया भी है, आया भी है इस तरह का सवाल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं कि कौन इसको करता है, कौन इसको करता है। अब देखते हैं भाई, एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, ठीक है। उस अनाज का 20% व्यर्थ। भाई मैं मान लेता हूं कि मैंने 100 चीजें खरीदी और 100 रुपए में, ये मेरा मतलब अपना मानने वाला इसमें हो गया। 100 चीजें खरीदी मैंने, 100 रुपए भी छोड़ दो, आप 100 चीजें खरीद कर लेके आए, कीमत बराबर कीमत कर लोगे तो भी बेस्ट है, कीमत बराबर कीमत भी कर लोगे तो भी बेस्ट है। ये क्या चल गया? हाँ जी जी, अब ध्यान से समझिएगा भाई। मुझे ये बताओ कि कितनी चीजें बेकार हो गई? आप कहेंगे सर 20% चीजें बेकार हो गई। तो 20% का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरी सही चीजें कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर मेरे पास अभी 80 चीजें बची हुई है और मैं चाहता हूं समग्र कितने का लाभ? 40% का प्रॉफिट। तो फाइनली मैं चाहता हूं 140 रुपए की चीजों को बेचना, पक्का 140 का बेचना, ठीक है। तो ये चाहता है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे एक रेशियो में काटिए 4 से, 4 से काटिए तो ये आ गया 20, 4 से काटिए तो 4 × 12, 4 × 5 20। मेरे भाई मैंने उस चीज को कितने का खरीदा? भाई मेरी चीजें खराब हो गई, कोई बात नहीं, मेरे को तो उतने की ही पड़ी ना, कितने की? जितने की वो थी, और थी कितने की? 30 की। तो वो 30 रुपए की थी, भले ही मेरे पास इतनी चीजें बची हुई हो, लेकिन कीमत तो उसकी 30 ही रुपए है ना। तो कितना गुना हो गया? 1.5 कह सकते हैं, 1.5। तो इसका भी 1.5 टाइम्स निकाल दो, यानी कि सवाल का सही जवाब 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 45 और 7 = 52 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 52.5 इज द राइट आंसर। 52.5 इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। 52.5 इज द राइट आंसर। 47.5 नहीं होगा प्यारे भाई, एकदम बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। इस सवाल को करने का सबसे आसान और सबसे जल्दी यही एक तरीका है कि आप यही मान के चलते रहिए हमेशा, मेरी 100 में से इतनी चीजें बची और मैं चाहता हूं इस पे 40% प्रॉफिट, तो मतलब इतने का।
अब यहां पे एक रेशियो में काटिए तो मेरे हिसाब से ये कीमत क्या हो गई 20 का मतलब ये पक्का, तो 20 का मतलब मेरे हिसाब से ये, तो 35 का मतलब क्या। भाई मेरे पास 80 चीजें बची तो मैंने 100 मान के चला, तो 80 चीजें भी तो 80 की होगी ना, तो 80 का मतलब मेरा दरअसल 30 से है। आगे चलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सवाल है, इसी तरह का सवाल है, तो मैं आगे का सेशन कल कंटिन्यू करूंगा। अगर आज के सेशन के क्वेश्चन, तरीके और चीजें भी समझ में आई हो तो जाने से पहले 4000 लाइक का टारगेट रखते करके जाना सब लोग, है ना। और इस सवाल को आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आज कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह तरीका समझ आ गया तो इस सवाल का आंसर आपसे चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि हम लोग कल सेशन शुरू करेंगे और कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के जो बाकी क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको कल मिलेंगे। ठीक है भाई। तो जाने से पहले मतलब एक बार पूरे सेशन को लेना। हो सकता है कोई 5 मिनट से आया हो, कोई 10 मिनट से आया हो और ये सोचने लगे पता नहीं यार ये क्या करके गया है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो पूरे सेशन को लेना। इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला घंटा देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। और भाई मेरे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे तभी आपको इसकी पीडीएफ और वो भी सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। साथ में जिसने अभी एसएससी जीडी के लिए अगर फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी करना चाहता है और आचार्य बैच को नहीं लिया तो एक बार जरूर ट्राई करिए। 2-4 क्लासेस लेके देखिए, अगर अच्छी लगे तो आपको खुद ही मतलब एकदम मन करेगा कि आगे की भी क्लास लेनी चाहिए। इसी तरह से हमारे एक विजेता बैच है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो पूरा सेशन लेना, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और रात वाले 10 से 12 वाले सेशन में आज जरूर आ जाना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल रात 10 बजे अलार्म सेट करिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। एग्जामपुर कर बीज एग्जाम 5 डेज का कोर्स अभिमन्यु परचेज करा था, जो मेरे पेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहा। और बहुत बढ़िया एग्जामपुर टीम का सपोर्ट मिला। एग्जामपुर वाली फैकल्टी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने यूपी SSC पेट के एग्जाम में 72 नंबर स्कोर किए हैं, जिसमें एग्जामपुर कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एग्जामपुर में अभिमन्यु बैच लिया था और मेरा पीईटी में 72 मार्क्स आ रहे हैं। एग्जामपुर का बैच ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने 60% मार्क्स लाए हैं। सारी की सारी जो फैकल्टी हैं एग्जामपुर की बहुत बेस्ट हैं। जय हिंद साथियों, यूपी SSC पीईटी की परीक्षा में मिली सफलता के लिए एग्जामपुर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां। इसके बाद लेखपाल की शानदार तैयारी के लिए जुड़े लेखपाल विजेता बैच के साथ। अधिक जानकारी के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं।